नमस्कार। हम लोग आए हुए हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। पंतनगर यूनिवर्सिटी में किच्छा विधायक आज धरने पर बैठे हुए हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, तमाम दिक्कतों से जूझ रही है। और यूनिवर्सिटी की क्या दिक्कतें हैं, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ को यहाँ पर धरने पर क्यों बैठना पड़ा, हम इनसे बातचीत करेंगे। और इन्होंने पहले 24 घंटे का उपवास का प्रोग्राम रखा था, लेकिन तमाम स्वास्थ्य की दिक्कतों की वजह से इन्होंने इसको समर्थकों के आग्रह पर धरने में कन्वर्ट किया है। हम बातचीत करेंगे कि यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पे ये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ जी के साथ। बेहड़ जी, आपको धरने पर बैठना पड़ा है आज यूनिवर्सिटी में, जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। इतनी दिक्कतें आपको लगता है बढ़ गई हैं कि धरने पर बैठ के आप किस समस्या हल करने चाहते हैं? मैं नहीं चाहता था बैठूं, मैं समस्याओं को हल भी कर रहा हूं। यहाँ कितनी सड़क, शहीद चौक, आपके शौचालय नहीं है ब्लॉकों में। मैंने अभी 8 बन चुके हैं, 9वां बन रहा है, शुरू होने वाला काम। पर यहाँ के लोग भी, कर्मचारी भी वोट देता है। यूनिवर्सिटी विधानसभा क्षेत्र है। अब यहाँ के समस्याएं बहुत है कर्मचारियों की, हिटलरशाही है, कुछ सुनने वाला नहीं है। मैं लगातार पिछले कई बार कोशिशें की, यहाँ के कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया, कभी कोर्ट से ले आते हैं बहाना, कभी कुछ, समस्याओं का हल नहीं होता है। ये 2003 का जो कर्मचारियों का नियमित का मामला है, एक लंबे समय से चल रहा है। इसमें सब कमेटी भी बनी मंत्रिमंडल की, उसने भी सिफारिश की, हाई कोर्ट ने भी कहा है, माननीय न्यायालय ने भी कहा कि इनको नियमित कर दो, पर लटकाया जा रहा है। बहुत से मामले हैं, कम से कम 8-10 मामले तो बड़े गंभीर है जिसपे चर्चा होगी। कुछ 2-4 तो हल होते, कुछ सुनने वाला नहीं है। मैंने पिछले 3-4 महीने से 2 बार डाम को फोन किया। मेरा काम तो है नहीं कि मैं रोज। अभी क्या रवैया है शासन का? कोई रवैया नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इनको पत्र भी लिखा। मैंने पिछले 3-4 महीने में 2 बार 3 बार मैंने डाम से भी कोशिश की। वीसी साहब के डायरेक्ट फोन भी लगाए, नहीं उठे। इनके अधिकारियों को भी, जो इनके साथ रहते हैं, निजी सचिव, उनको भी कहा, और मुझे कोई रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा नहीं। तो मेरे पास फिर समस्याओं को लेके यूनिवर्सिटी के लोग भी विधायक चुनते हैं, ऐसा तो है नहीं। लोकसभा सदस्य को भी चुनते हैं। 2 लोगों को तो चुनती है यूनिवर्सिटी। अब ना तो कोई लोकसभा मेंबर इनकी सुनने को तैयार है। मैं विधायक हूँ, मेरा रोज का यूनिवर्सिटी में रहता है। एमपी तो कभी कभार आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आते हैं हमारे प्रदेश के। किसान मेला हो, कोई कार्यक्रम हो, कभी कृषक सम्मेलन, मैंने वहां भी ये बात बोली थी। कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री सड़कों के मामले, पर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता। तो मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं इन समस्याओं को यहाँ पे का शुरुआत हुई है, आप वहाँ पे नहीं थे। कल हमारे पार्टी के जो नए अध्यक्ष आए हैं, वो अब क्या कर सकते, तारीख एक ही हो गई। अच्छा। अगर प्रदेश अध्यक्ष, अगर प्रदेश अध्यक्ष वाले में ना जाता जी, तो ये उठता कि बेहड़ नाराज है, नहीं आया। पार्टी प्रोग्राम कंबाइन की वजह से रहा, नहीं तो मैं तो हर बार रहता ही हूँ शुगर फैक्ट्री में। और इनकी बीजेपी वालों की दादागिरी भी देखता ही हूँ। आप देखते हो कितने नारेबाजी, दादागिरी होती है, उसको भी वो सुनता हूँ। इस बार भी तैयार था मैं, इस बार तो मेंटली तैयार था हर तरह से, पर वो तारीख ऐसी लग गई कि मुझे उसमें से चुनना पड़ा पार्टी का कार्यक्रम। किसानों से, आपके माध्यम से किसानों से माफी भी चाहता हूँ कि मैं नहीं वहाँ पहुंच पाया शुगर बिल के। मुझे रहना चाहिए था, वो किसानों का विधानसभा का मामला था मेरे क्षेत्र का, पर क्योंकि पार्टी है तो वहां मुझे देहरादून जाना पड़ा। रात को लौट के आया, कल गया, सारी रात लौट के आया। और आज आपके बीच में जो मैंने, क्योंकि ये डेट मैंने आज की तय नहीं की है, काफी टाइम से, लंबे टाइम से मैंने पहले ही, क्योंकि आजकल शादी ब्याह कार्यक्रम बहुत बिजी है, तो 17-18 मेरे पास डेट एक ऐसी थी कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता था। बिहारी जी, अगला सवाल ये बनता है, अगर आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट? कर्मचारियों से क्या दिक्कत है? अभी उनका नियमितीकरण है, बाकी सब नियमितीकरण है, गोल्डन कार्ड का है, ठेका कर्मियों की समस्या हल हो रही है। तो नहीं उठा रही, नहीं कर रही, इसलिए तो बैठा हूँ। ये तो कर्मचारी तो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, और कर्मचारियों के कारण आज यूनिवर्सिटी यहाँ तक है। आप चाहे हिंदुस्तान एशिया की यूनिवर्सिटी मान लें, हमारी यूनिवर्सिटी को नजर ना लगे, हाँ नजर ना लगे, मैं यूनिवर्सिटी का पक्षधर हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटी हो, इसका पक्षधर हूँ।
पर कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी जाएं, उसका भी पक्षधर हूं। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम यूनिवर्सिटी की तारीफ करते रहें हिंदुस्तान भर में और कर्मचारी का गिरता रहे, रोता रहे, तो हमें दोनों बातें देख कर चलनी पड़ेगी परिसर। हम अपने यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, वीसी साहब को, अपने कर्मचारियों को भी बराबर प्यार देना पड़ेगा। उनके साथ लड़ाई नहीं चलेगी, उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं चलेगी। वीसी साहब को गले लगाना चाहिए, प्रशासन को गले लगाना चाहिए। वार्ता, अगर आज ये वार्ता कर लेते, एक दो बार बीच बीच में बैठते रहते, कोई भी टेबल टॉक जब होती है, एक बार सफल नहीं होती, दूसरी बार, तीसरी बार, टेबल टॉक के जो नतीजे हैं ना, उससे बढ़िया नतीजे लोकतंत्र में नहीं है। हिटलरशाही के नतीजे ये हैं। आपने शब्द सही यूज किया है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र को क्या माना जा रहा है इस समय? तो ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र का फिर एक ही रास्ता है कि आप अपनी बात कहने के लिए चुने। वो संविधान में व्यवस्था की गई है। अभी मुझसे आए एक दरोगा जी कि कोर्ट का आदेश है, नहीं बैठना चाहिए, 500 मीटर दूर रहना चाहिए, कर्मचारियों के लिए लागू है, सबके लिए लागू है। भैया मैं मानता हूँ, विधायक हूँ मैं, जेल भेज दो, उठा लो। पर जब अभी सीएम साहब आए थे, कृषक सम्मेलन हुआ था, मैंने भी अध्यक्षता की थी, तब क्या कोर्ट से पूछ के किया था? कोर्ट से आदेश लिया था क्या उनसे कहा कि कोर्ट से परमिशन ली थी क्या? इतना बड़ा सैकड़ों बसें, पूरा पॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर खाना चला, गंदगी के ढेर हो गए, कई दिन तक आप जानते हो पूरी यूनिवर्सिटी ठप हो गई। तब कहाँ थे यही कोर्ट के आदेश? इनके प्रशासनिक अधिकारी जो चिट्ठियां लिखते हैं, तब कहाँ था? सारे मैस बंद हो गए, जाओ खाना वहाँ खाओ। यूनिवर्सिटी की बदहाल था उस दिन, यूनिवर्सिटी की हालत देखने लायक थी। सैकड़ों गाड़ियां, हजारों छोटी बड़ी, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। और अकेले बैठने से मेरे पॉल्यूशन होगा? छात्र डिस्टर्ब होंगे, यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। सोच का अंतर है, एक और सत्ता, एक और विपक्ष है, ये है सोच का अंतर। कोर्ट कहेगा ना मुझे, मानना चलाएंगे, मैं कोर्ट में पूछूंगा कि साहब जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुझे भी बुला लो, इनको भी कटघरे में कर दो, और यूनिवर्सिटी को भी, कि कैसे हो गया वो, फिर वो क्यों नहीं लागू हुआ? कोर्ट का आदेश तो सबके लिए है ना, ऐसा द्वारी पक्ष के लिए है नहीं है और विपक्ष के लिए है, पक्ष के लिए है और विपक्ष के लिए नहीं है। इस पर भी सवाल है मेरा। विधायक जी, अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी गवर्नमेंट भ्रम का शिकार है? अभी पहले इन्होंने पूरी एक रोड बना दी है, छतरपुर मोड़ से या यूनिवर्सिटी तक हाईवे जा रहा है, उस पर अच्छा खासा खर्चा हुआ है। अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, वो सारी रोड टूटेगी जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ के लोग उजाड़े जाएंगे। तो क्या ये पहले प्री प्लान नहीं होना चाहिए था? सरकार को पता नहीं कि हमने क्या करना है। आप एनएच की हालत देख लीजिए, इसमें यूनिवर्सिटी का तो कोई रोल नहीं है। मैं खाली यूनिवर्सिटी को दोष दूं, तो अलग मामला है, ये एनएच का मामला है। आप एक अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप वहां चले जाएं टोल पे, जब टोल बना तो उसकी दिशा देखिए किधर को है। टोल की दिशा जंगल को है कि उधर से सड़क आएगी। टोल यूं बनाया गया तिरछा। जब ये टोल तिरछा बना रहे तो उनको मालूम है ना कि कल को हमारा प्लान टाटा से घुमा के लाने का है, तभी तो टोल उधर को बनाया गया। इतनी अकल नहीं है कि जब टोल तुम उधर को बना रहे हो तो फिर इस पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। एक और बड़ी बात बताऊं आपको, पंतनगर एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल पिछले दिनों बनी है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कि जब आपको मालूम है कि पूरा टूटना है तो आपने 1 करोड़ कितने करोड़ जो है बाउंड्री वाल पे खर्च कर दिया, और अभी पिछले ही 2 महीने पहले खर्च हुआ, तो क्या करोगे? बंदर बाट है भाई, बंदर बाट है। ऐसे ही कर्मचारियों पे खर्च नहीं हो रहा। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, बड़ी छवि खराब होगी कि कहाँ पैसा कहाँ का कहाँ लगाया जा रहा है, फार्म का पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, एयर इसके ये जो बन रहा है गांधी और इसके अंदर कहाँ कहाँ से, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, अपनी बदनामी होगी। पर इंगित कर रहा हूँ कहाँ का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। कर्मचारियों पे खर्च नहीं हो रहा, दैनिक वाले नियमित करने पर तनख्वाह जाएगी, उस पर खर्च नहीं हो रहा, कहाँ का खर्च हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो इसके बाद में बहुत जल्दी वो भी श्वेत पत्र की मांग करूंगा और एक चिट्ठा लेके फिर मुझे मजबूरन अपनी यूनिवर्सिटी की छवि खराब ना हो, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उस और जा ही नहीं रहा, जबान नहीं खोल रहा, फिर मुझ पर भी जबान खोलने को मैं मजबूर हो जाऊंगा। मेरे पास सारे आंकड़े हैं कहाँ से क्या क्या हो रहा है। विधायक जी, आप स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद यहाँ पर बैठे हैं, अभी और कहाँ तक संघर्ष को लेकर जाएंगे और कितना मादा आपके अंदर बाकी है, ये आपके समर्थक भी जानना चाहेंगे। मेरे को उपवास में बैठना था जी, आपने कहा उपवास में बैठेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पर मेरे डॉक्टरों ने मुझे, क्योंकि दवाई मेरी किडनी की चलती लगातार, हाँ जी, हाँ जी। सुबह 8 बजे, 9:30 बजे, शाम को, रात को इंसुलिन लगाता हूँ,
ताकत बहुत है मेरे अंदर, हिम्मत नहीं हारने वाला। पर मैंने अपने परिवार का, साथियों का ये कहना मान लिया कि मैं उपवास नहीं करूंगा, धरना करूंगा, ताकि मुझे दवाई के साथ खाने वाने में लेने में दिक्कत ना आए, शुगर कम ना हो जाए। अभी कल ही एक शुगर कम हो गई हमारे आवास पास में, अरोड़ा परिवार है, वो लड़का शुगर का था। मैं उससे कहता था कि वो कहता था मैं शुगर बहुत कम ले आता हूँ नीचे। मैं कहता हूँ कम नीचे लाना शुगर अच्छी बात नहीं है। और क्या हुआ, उसका हादसा पड़े पड़े ही निपट गए। तो मैं इसलिए मैंने उसको उपवास की जगह अब की इसको धरने में रखा। मैं 24 घंटे धरने पे हूँ, जवान का पक्का हूँ। जो वीसी प्रशासन को, जो पुलिस को करना है वो करे, कंटेम्प्ट चलाए, कुछ करे। अभी दरोगा जी एक धमकी दे रहे थे कि आपके ऊपर ये होगा, आप न्यायालय के आदेश का कर रहे हो। मैंने कहा दरोगा जी आपकी तो, मन में सोचा, मैंने कहा नहीं उनसे क्योंकि वर्दी का सम्मान करता हूँ। मन में सोचा दरोगा जी तुम्हें तो वर्दी पहने हुए 10-20 साल हुए होंगे, 10 साल 15 साल। तिलक राज के तो 40 साल तो राजनीतिक इतिहास हो गया, और विधायकी कार्यकाल, विधायिका का इतना लंबा कार्यकाल हो गया। मुझे क्या सिखाओगे? ये सिखाओ उनको जो कार्यक्रम जिन्होंने पहले होने दिया। मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ जो हजारों लोग आए, कोर्ट से परमिशन ली, आपने इजाजत ली है, तो मुझे दिखा दो, मैं उठ कर चला जाऊंगा। कहीं जो पिछले दिनों में अभी कार्यक्रम हुआ है वो कोर्ट से पूछ के किया है, कोर्ट ने दे दिया इजाजत, तो भैया फिर मैं भी कोर्ट में भी लगा देता हूँ कि मुझे भी इजाजत दे दो। वो दिखा देना, फिर मेरे पास आना। फिर हम लौट के तो अभी आए नहीं, जब आएंगे तो फिर वही पूछूंगा उनसे मैं। अगर भी प्रशासन के लोग भी आएंगे, पंतनगर के, तो आए थे मेरे आने से पहले, मुझसे तो कोई आके बात की नहीं किसी ने। मैं भी उनसे यही पूछूंगा कि अगर जो हजारों लोग, जो यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए पूरी ठप की गई, अगर उसमें कोर्ट से आपने रिलैक्सेशन लिया है तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। हमारे साथ थे किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़, धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद धरने पर बैठे हैं, कर्मचारियों की समस्या के लिए और तमाम यूनिवर्सिटी की पुरानी साख को बचाने के लिए। आप देख रहे थे जनता टीवी, बने रहिए। और मैं था आपके साथ गुरविंदर।